Good morning, students. As you know, we have already started first chapter of economics, that is concept of economics and significance of statistics. Today we will do second part of this chapter, and in this we discuss about three distinct components of economic activities. First one is consumption, second is production, and third is distribution. Let us start from consumption. Here we are students of economics, study behavior of human beings as consumers or buyers of different goods and services for the satisfaction of their wants. हम क्या है, सभी कंज्यूमर्स हैं और बायर्स हैं. हम क्या करते हैं, डिफरेंट गुड्स को परचेज करके उनकी कंजम्पशन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी अनलिमिटेड नीड्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सकें. एज कंज्यूमर पीपल हैव लिमिटेड मीन्स वाइल देयर वांट्स आर अनलिमिटेड. कंज्यूमर के तौर पे हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है और हमारी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. हाउ डू दे एलोकेट गिवन मीन्स टू परचेज different goods and services so that their satisfaction is maximized. वो क्या करता है, अपने मीन्स को इस तरह से यूज़ करता है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो सके. दिस इज़ द स्टडी ऑफ कंजम्पशन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कैसे उसकी नीड्स जो है वो मैक्सिमम हो सके. तो जिस स्टडी को हम कंजम्पशन में डिस्कस करते हैं वो यही थ्योरी है कि कैसे वो अपनी अनलिमिटेड नीड्स को फुलफिल करता है. व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप एक्सप्लेनिंग हाउ कंज्यूमर्स टेंड टू बिहेव, वी कॉल इट एज कंजम्पशन थ्योरी. जिस स्टडी में हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी अनलिमिटेड नीड्स पूरी हो सकती हैं, वो थ्योरी है कंजम्पशन थ्योरी. सेकेंड इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन आल्सो हैव लिमिटेड मीन्स. प्रोड्यूसर्स आल्सो हैव लिमिटेड मीन्स. प्रोड्यूसर्स के पास भी जो लिमिटेड मीन्स होते हैं, मीन्स रॉ मटीरियल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं. while they have wide range of goods and services to choose from their firms and factories. पर उसके पास choices बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो किस गुड की प्रोडक्शन करे या ना करे. given prices of different inputs, how do they choose different combinations विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव. तो वो इस तरह के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है जिसमें उसकी जो एक्सपेंसेस है वो लीस्ट हो और रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो, सो दैट देयर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज, ताकि उसके जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सके. दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑन ऑफ द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. तो इसमें हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर चेक करते हैं कि प्रोड्यूसर किस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहा है. तो प्रोड्यूसर किस कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है जिसमें एक्सपेंसेस जो है वो लीस्ट हो और रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो. इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी. थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन. एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर आल्सो इंटरेस्टेड टू नो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो टोटल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट किस किस में की जाती है. तो जो एजेंट्स होते हैं प्रोडक्शन की, उन सभी में इनकम का पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट वन इज अ पार्ट ऑफ इनकम इज जनरेटेड विल गो टू ओनर्स ऑफ लैंड. फर्स्ट पार्ट जो है वो किसे दिया जाता है, ओनर्स ऑफ लैंड को. अ पार्ट विल गो टू लेबर. अब सेकेंड पार्ट किसको दिया जाता है, लेबर को, जो पर्सन अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. एंड अ पार्ट विल गो टू द ओनर्स ऑफ कैपिटल. ओनर्स जो है वो कैपिटल जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट के रूप में वो कैपिटल प्रोवाइड होती है. एंड अ पार्ट विल गो टू एंटरप्रेन्योर्स. अब एंटरप्रेन्योर्स जो ओनर्स होते हैं तो उनको प्रॉफिट के रूप में वो पैसा मिलता है. तो फर्स्टली हमने पढ़ा जो एक पार्ट ओनर्स ऑफ लैंड को मिलता है, सेकंड जो लेबर है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसको मिलता है, थर्ड मिलता है लेबर को, फोर्थ एंटरप्रेन्योर्स को. तो ये 4 पार्ट्स हैं जिनको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं इन इकोनॉमिक्स में. What are the economic principles on basis of this distributed is factor of production? Such a study is called distribution. तो इस स्टडी को कि किस किस में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन
थ्योरी। तो ये थ्री एक्टिविटीज़ हैं, तीनों आपने अच्छे से लर्न करनी है। फर्स्ट वन थी कंजम्पशन, सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज यू नोज योर बुक्स नेम इज आल्सो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको माइक्रो का मीनिंग पता होना चाहिए। Micro means small. When we discuss about a individual, a firm, a industry, a household, then it is called microeconomics. When जब हम सिंगल एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड, एक इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। जब हम सारी इकोनॉमी को इकट्ठा लेके चलते हैं तो उस स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ रीड, वी हैव टू रीड Microeconomics deal with the economic issues, economic problems related to a household, a firm, a industry। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स ए हाउस के साथ डील करती है, मीन्स सिंगल हाउस, सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल फर्म के साथ। These issues and problems are studied and addressed largely with a view of maximize individual welfare। तो इसमें मेन मोटिव क्या होता है? इंडिविजुअल का वेलफेयर मैक्सिमाइज करना। Then macroeconomics. Macroeconomics deal with the economic issues और economic problems at the level of economy as a whole, जिसमें हम सारी इकोनॉमी को इकट्ठा लेके चलते हैं। तो इसमें हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, even to a layman this should not be a difficult question. If asked to define statistics, we can expect a layman to say statistics is something like a store of quantitative information। जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोर है। सिंपली वी कैन से दैट व्हेन वी आर टॉक अबाउट डाटा और न्यूमेरिकल डाटा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांटिटेटिव डाटा को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। येस, इट इज़ ट्रू, स्टैटिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ अ फैक्ट एंड फाइंड। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसकी कलेक्शन को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बट हाउ डू वी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन? अब हमें वो मिलती कहाँ से है? देयर मस्ट बी ए सिस्टम, मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम वो कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करने के बाद हमें उस डाटा को क्लासीफाई करना पड़ता है, टेबुलेटेड और नीड्स टू बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंट। तो उसको हम कलेक्ट करने के बाद सिस्टमेटिकली प्रेजेंट भी करते हैं। One must learn the system of presentation and classification of data. Also there must be a set of methods or techniques, और उसकी कुछ techniques भी होती हैं। For example, we have to find average and percentage, and these are also studied under statistics. Thus, unlike a layman, a student of economics cannot relax taking statistics as a pool of quantitative information. Instead, he is also a look after the methods and techniques. तो सिर्फ quantitative information ही नहीं बट उसके methods को भी हम statistics में लेके चलते हैं कि कौन कौन से methods हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। Relating to मेथड्स किससे रिलेटेड होते हैं? कलेक्शन से, क्लासिफिकेशन से, प्रेजेंटेशन से एंड एनालिसिस से। तो ये सारे मेथड्स भी किसके अंडर आते हैं? स्टैटिस्टिक्स के अंडर। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, इन व्यू ऑफ सच अ वास्टनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, स्टैटिस्टिक्स इन डिफाइंड इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर और प्लूरल में डिफाइन करते हैं। सिंगुलर में जस्ट हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है क्वांटिटेटिव डाटा और न्यूमेरिकल डाटा। बट प्लूरल सेंस में हम इसको कलेक्ट करने के सारे मेथड्स को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। तो ये सारे मेथड्स हम स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रजे मैं आपको और क्लियर करवा दूंगी सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। टुडे यू हैव टू लर्न these topics and write it on your notebook. Okay, thank you students.